नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार जो है आप लोगों का रीजनिंग सीखो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं आज जो है आपके जो है अगला प्रेस्टिक सेट जो है 110। ठीक है, 110 नंबर जो है ये प्रेस्टिक सेट है। ठीक है, इसके पहले वाले प्रेस्टिक सेट को यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर जो है आपके 15 ठो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोगों ने हल कराया है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको 15 ठो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ 15 में जो है आप लोग कोशिश कीजिए कि 15 ठो प्रश्नों का उत्तर आप खुद से दें। ठीक है, और जिस भी प्रश्न का उत्तर जो है आपको नहीं मालूम है तो अच्छे तरीके से यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा, आप लोगों को समझना है। ठीक है, आज का जो है ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने प्रश्न आ चुका है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है कि दिए गए शब्दों में वेन आरेख का सही जो है संबंध आपको बताना है। ठीक है, वेन डायग्राम का जो है सही आपको आलेख बताना है। ठीक है, क्या लिखा है? जूता, घास और मोबाइल। ठीक है, यहाँ पे 3 ठो जो है आपके जो है शब्द दिए गए हैं, इसमें किस प्रकार के संबंध हो सकते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम होगा अच्छे तरीके से यहाँ पे कि आपका जो है जूता जो है अलग कैटेगरी का होता है। ठीक है, जूता और घास इसका तो कोई भी संबंध नहीं होगा। ठीक है, ये जो है जूता और घास, और उसके बाद से मोबाइल भी आपके घास या जूते से कोई भी लेन देन नहीं होता है। मतलब आपका तीनों जो है अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पे जो है वस्तु दिए गए हैं। ठीक है, मतलब तीनों जो है अलग अलग जाति के हैं, तो इनको तीनों को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर में जो है किस में दिया गया है, तो ए में दिया गया है। ठीक है, तो ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा। ठीक है, जितने भी लड़के बताए होंगे उनका जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अच्छे तरीके से अगर आप रीजनिंग के डेली क्लास करते हैं तो आप लोग जो है किसी भी जो है रीजनिंग के जो है पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे, और आज का दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कोशिश कीजिए इस प्रश्न का उत्तर आप खुद से देने के लिए। ठीक है, कह रहा है दूसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे जो है कौन सी अंक आने वाली है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे जो है 3 ठो जो है बॉक्स बनाए गए हैं, एक यहाँ पे है और यहाँ पे एक दिया गया है। ठीक है, इसी में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा शब्द होने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे देखना है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? बोल रहा है कि आपका दिया गया है 84। ठीक है, 84 के बाद से दिया है 14, फिर यहाँ पे दिया है 12। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे दिया है 81, यहाँ पे दिया है 18, यहाँ पे दिया है 9, यहाँ पे दिया है 88, यहाँ पे दिया है 11। तो यहाँ पे क्या होने वाला है ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम इसमें देखते हैं तो देखिए 84 लिखा है, अगर 84 में हम 14 से भाग देते हैं तो कितना हो जाता है? 14 छक्के 84, कितना आ गया? 6, और यहाँ पे लाना है हमको कितना? 12। तो 12 लाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे? 2 से गुणा, तो 6 दूना का हो जाएगा 12। ठीक है, वही काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। लिखा है 81, और 81 में 18 से अगर हम भाग दे देते हैं तो ये भाग नहीं लगेगा, मतलब जो हम लॉजिक लगा रहे हैं ये जो है लॉजिक यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब कि जो लॉजिक हम लगा रहे हैं ये गलत लॉजिक है। ठीक है, दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे तुरंत हम लोग। दूसरा लॉजिक यहाँ पे क्या हो सकता है इसको देखेंगे। ठीक है, तो दूसरा लॉजिक आपके सामने यहाँ पे ये होगा, देखिए अच्छे तरीके से दूसरा आपको सोचना है यहाँ पे कि क्या हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि अब जो है इस कोठे को लेंगे और इस कोठे को लेंगे। ठीक है, और इसमें भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए 84 लिखा गया है, 84 में अगर हम लोग 12 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा? 12 सत्ते 84। ठीक है, और यहाँ पे कितना लाना है? 14। तो अब क्या करेंगे हम लोग? 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूना का कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपके दिए गए हैं कोने में। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने देख लिया। वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। 81 जो है आपको यहाँ पे दिया है 9, 81 में आपको क्या करना है? 9 से भाग देना है, कितना आ जाएगा? 9 9 81, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अपने मन से किससे गुणा किए हैं? 2 से, तो अपने मन से इसमें भी 2 से गुणा कर दीजिए, 9 दूना का हो जाएगा 18, जो कि यहाँ पे भी आपको दिया गया है। ठीक है, अब वही काम आपको यहाँ पे कर देना है, वही लॉजिक जो है इस वाले में करना है। क्या करना है आपको? यही लॉजिक यहाँ पे लगाना है। 88 दिया गया है, और 88 के बाद यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या दिया है? 11, 11 से भाग दे दिए, कितना हो जाएगा? 11 8 88, कितना मर्त में जाएगा? 8 मर्त में। और जो है यहाँ पे वैल्यू लाना है, तो हम लोगों ने क्या किया था? इसमें जो है 2 से गुणा किया था। ठीक है, तो 8 दूना का कितना आ गया? आपका 16 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या बनेगा? 16।
तो 16 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो बी में दिया गया है, ठीक है। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके सामने जो है आ चुका होगा। आप लोग कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप खुद से दें, ठीक है। बाकी अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर जो है नहीं मालूम है तो मैं उसका तो सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको कोशिश करना है खुद से कि आप जो है जवाब दें, ठीक है। कह रहा है कि जब MN रेखा पर दर्पण रखा जाता है, ठीक है। MN रेखा पर यहाँ पे जो मतलब बनाया गया है ये क्या है, दर्पण है, ठीक है। अच्छे तरीके से ये दर्पण है। तो निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुने, ठीक है। अब इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो जो है आपको यहाँ पे बताना है कि किस प्रकार बनेगा, ठीक है। ये प्रश्न में आपसे बोला गया, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दर्पण में होता क्या है आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इसमें जो होता है ये दाएं जो है दाएं का क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा, ठीक है। दाएं का क्या होता है, बाएं, ठीक है। इसमें ऊपर का नीचे नहीं होता है, ठीक है। वो किस में होता है, ऊपर का नीचे जल प्रतिबिंब में। ये दोनों में आपको डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आप गोला देख रहे हैं ये जो है आपके इधर है, तो ये चला जाएगा। अब गोला कहाँ पे, इधर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से लकीर इधर हो जाएगा और ये लकीर जो है आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। और इस लकीर में क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे बॉक्स मिल जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से, ठीक है। यही काम आपको करना था। तो देखिए यहाँ पे तो इसका मुंह ही देखिए गोल के बदले तीर टाइप का बना दिया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी तीर बनाया है, ये भी गलत, यहाँ पे भी तीर बनाया है। ये तो कोई भी बता देगा कि ये तीनों नहीं हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा फिगर तो आपके प्रश्न में दिया ही नहीं गया था, ठीक है। तो केवल आपको ऑप्शन नंबर बी में ही ऐसा फिगर दिया गया था, तो बी ही आपको राइट करना था, ठीक है। अच्छे तरीके से, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न को हल कर लिया होगा, ठीक है। चलिए इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। एसएससी, रेलवे और यूपी पुलिस तो ज़्यादातर इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके सामने चौथा जो है आपके सामने आ चुका है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से दे दें, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे आपका प्रश्न बोल रहा है कि किसी घड़ी में यहाँ पे 9:30 हुआ है, ठीक है। कितना बज रहा है, किसी घड़ी में 9:30, ठीक है। तो उसका जो है दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है। कितना समय दिखाएगा, मतलब अगर 9:30 हुआ है किसी घड़ी में, तो उसको हम लोग जब दर्पण में देखेंगे तो कितना जो है उसमें बजता हुआ दिखाई देगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न के लिए आप लोगों को एक जो है वर्ड याद रखना पड़ेगा, एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा, जिससे जो है आप लोगों को कभी भी पेपर में जो है दिक्कत ना हो सके, ठीक है। तो करना क्या है, उसको जो है यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना है कि आपको एक वर्ड मैं बता रहा हूँ उसको याद रखना है, ठीक है। देखिए जब भी आपसे पूछा जाएगा क्या, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। तो आपको याद रखना है 11:60, ठीक है। 11:60, ठीक है। इसमें से जो है कितना बजा है उसको घटा लेंगे, कितना बजा है, 9:30 हुआ है, तो 9:30 इसमें से घटा लीजिए, ठीक है। बचेगा क्या आपके पास, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 मिनट और यहाँ पे जो है 11 में से 9 जाएगा 2, यानी 2 बज के आपको दिखाई देगा 30 मिनट, ठीक है। 2 बज के दिखाई देगा 30 मिनट, किस में, तो दर्पण में जो है हम लोगों को वो प्रतिबिंब 2:30 दिखाई देगा, ठीक है। जो कि आपके ऑप्शन नंबर पहला में दिया गया है। तो पहला जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जो लड़के जो है पहला अक्षर बताए हैं, पहला वर्ड बताए हैं, पहला जो है ऑप्शन बताए हैं, उनका राइट उत्तर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अच्छे तरीके से कोशिश कीजिए चौथा प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए और अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को आप लोगों को समझना है, ठीक है। प्रश्न आपके सामने आ चुका है और बोल रहा है पांचवा कि कथन जो है दिया गया है, ठीक है। कह रहा है कि सभी वर्ष दिनांक है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है दूसरा कथन कि कोई भी दिनांक दिन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कंडीशन दिया गया है और इसके बाद यहाँ पे निष्कर्ष दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो है हम लोग फिगर के माध्यम से इसको समझेंगे, ठीक है। कह रहा है कि सभी वर्ष, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, एक हो जाएगा वर्ष, अच्छे तरीके से समझिए, सभी वर्ष दिनांक है, ठीक है। जितने भी वर्ष हैं ये वर्ष हो गया और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका दिनांक, ठीक है। दिनांक, ठीक है, ये हो गया दिनांक, ठीक है। तो सभी वर्ष जो है दिनांक है, ठीक है। जितने भी वर्ष हैं आप लोग देख रहे हैं ये टोटल क्या है, दिनांक है, ठीक है। अब बोल रहा है कोई भी दिनांक दिन नहीं है, ठीक है। दिनांक जो है दिन नहीं है, तो यहाँ पे दिन जो है अलग लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अनुसार जो है आपको उत्तर बताना है, ठीक है। पहला जो है निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ
दिन, कुछ वर्ष दिन है। देखिए यहाँ पे दिन है, ठीक है, ये वाला वैल्यू किसका है, दिन का, और ये वाला वैल्यू है वर्ष का। इसमें का कुछ भी भाग दिन से मैच कर रहा है, कुछ भी मिल रहा है दिन और वर्ष में कुछ भी मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, तो ये जो बोल रहा है ये गलत बोल रहा है, ठीक है। दूसरे की तरफ आएंगे, कह रहा है कोई भी दिन दिनांक नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिन वाला वैल्यू आपको अलग दिखाई दे रहा है और दिनांक वाला आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग कोटे में हैं, कोई भी इसमें मिलावट नहीं है, कोई भी मिल नहीं रहा है, तो ये वाला जो है आपको एकदम बताना है कि ये सही बोल रहा है कि ये नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब जो है आपको बताना है कि निष्कर्ष कौन सा सही है, तो आप बोलिएगा केवल जो है निष्कर्ष इसमें आपका दूसरा सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। तो राइट उत्तर आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोगों ने इस प्रश्न को समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और आज का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न को आप लोग खुद से उत्तर दें, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आपका प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे बोल रहा है कि 6 उस विकल्प में 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, उस विकल्प का जो है पहचान करना है जो किसी तीसरी आकृति से जो है उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो आकृति आपको बनाया गया है इसका संबंध ये वाला वैल्यू से है, ठीक है। तो इसका संबंध यहाँ पे किससे होने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है। आकृति के प्रश्न आपके रीजनिंग में जो है लमसम जो है 30 से 40% जो है प्रश्न जो है आकृति से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आकृति पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और ये प्रश्न बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस वाले वैल्यू को, तो यहाँ पे चतुर्भुज टाइप का बना हुआ है, इसके अंदर एक त्रिभुज टाइप का बना हुआ है, ठीक है। और इसके आगे अगर हम चलेंगे, इसके आगे चलेंगे तो इसका जो भीतर जो त्रिभुज बना है उसी को यहाँ पे त्रिभुज को लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए हमारे कहने का मतलब हो गया कि जो अंदर है उसको हम लोग अगले में जो है बाहर बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंदर है उसको हम लोग बाहर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना भुजा आपको दिखाई दे रहा है, 6 ठो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना भुजा होना चाहिए, 6 ठो, ठीक है। तो यहाँ पे 6 ठो भुजा इस प्रकार बन जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे 6 भुजा वाला आपको यहाँ पे देखना है, ये 6 भुजा में नहीं है, ये आपका 6 भुजा में नहीं है, ये जो है आपका गोल बना दिया गया, ये भी 6 भुजा में नहीं है, ठीक है। तो इसके आगे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जो हमने बनाया है 6 भुजा वाला, ये जो है आपके ऑप्शन नंबर केवल सी में दिया गया था, ठीक है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा और इस प्रश्न का उत्तर भी दिया होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे 7वां प्रश्न आता हुआ, ठीक है। कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से दें, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, अच्छे तरीके से देखिएगा। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि पहला शब्द दूसरे शब्द से है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको बताना है कि यहाँ पे पहला पद का संबंध जो है दूसरा से है, तो तीसरा पद का संबंध जो है आपको चौथा से किस प्रकार होने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है। अच्छे तरीके से प्रश्न जो है आपके सामने आ चुका है, अच्छे तरीके से इसका उत्तर जो है आप लोगों को देना है, ठीक है। एक भी प्रश्न जो है अगर आप में डाउट है या कोई भी दूसरा भी प्रश्न हो अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न हो आप लोग बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसका मैं जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि लोहा लिखा है, लोहा जो है यहाँ पे लिखा है Fe, ठीक है। यहाँ पे लिखा है चांदी, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि यदि आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा 12th या 10th या 9th में, तो अच्छे तरीके से आपको मालूम होगा कि लोहा जो होता है उसका संकेत लोहा का क्या होता है, आयरन का संकेत क्या होता है, Fe होता है, ठीक है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है तो आप लोग बताइएगा, 26 होता है, ठीक है। अच्छे तरीके से इन दोनों को याद रखना, ठीक है। अब बोला गया है चांदी, ठीक है। तो चांदी का भी हम लोगों को संकेत यहाँ पे बता देना, ठीक है। जिस प्रकार लोहा का संकेत लिखा गया है Fe, तो चांदी का संकेत क्या होता है सिल्वर का, तो देखिए ये है पोटेशियम, ये है आपका क्लोरीन, ये है सोडियम, तो ये तो तीनों आपके गलत हैं, ठीक है। यहाँ पे सिल्वर लिखा गया है आपके ऑप्शन नंबर Ag, ठीक है। सिल्वर का संकेत क्या होता है Ag, तो Ag जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चांदी का संकेत क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जितने भी लड़के जो है
आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा वो तो सबसे पहले इसका जवाब दे दिए होंगे। ठीक है, कौन कौन जवाब दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर जो है अपना नाम लिख दे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अच्छे तरीके से आपको कोशिश करना है कि इस प्रश्न का जवाब आप लोग खुद से दें। ठीक है, देखिए प्रश्न बोला है 8वां कि यहाँ पे जो है एडिरेट का वैल्यू 5 लिखा है, स्टार का वैल्यू परसेंटेज का वैल्यू 2 लिखा है और का मतलब लिखा है 9 और हैशटैग का मतलब बोल रहा है कि 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है इसका वैल्यू हमको बताना है। ठीक है, पहले क्या है तो पहले लिखा गया है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज के बाद से जो है यहाँ पे और जो है और का जो है चिन्ह है, उसके बाद से हैश का चिन्ह है, उसके बाद से एडिरेट का चिन्ह है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये जो है पहले लिखा गया है परसेंटेज, परसेंटेज का वैल्यू देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2। अब जो है 2 से स्टार्ट होने वाला शब्द जो है आपको यहाँ पे देखना है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब देख लीजिए और का यहाँ पे क्या होगा 9, और का इसका वैल्यू 9 है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद से हैशटैग का जो है वैल्यू क्या है 7 है। ठीक है, और एडिरेट का वैल्यू आपको शुरू में दिया गया है 5 है। ठीक है, तो 2975 जो है इसका वैल्यू मिलेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर पहले ही मैंने बता दिया था बी में होगा। ठीक है, और आपको हल करके भी बता दिया कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कोशिश कीजिए कि आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से बना सके। ठीक है, 9वां प्रश्न की ओर हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, और इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में यम का जो है वैल्यू कितना लिखा है 11। ठीक है, तो जो है आप लोगों को DAD का जो है वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो करना क्या है इसमें अच्छे तरीके से सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या यम से जो है 11 किस प्रकार इसने लिखा है। ठीक है, अब जो है सबसे मेन टॉपिक यहाँ पे है कि 11 लाया है तो किस प्रकार लाया है। ठीक है, वही लॉजिक हम लोग बाद में यहाँ पे फॉलो करेंगे तो आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि इन सभी का कोड आपको याद रखना है। यम होता है 13 पर, ओ होता है कितना पे तो ओ का कोड होता है 15 और फिर एम का कोड होता है 13। ठीक है, अब जो है यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे तीनों का कोड मिल गया। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 15 और 13 को जोड़ देंगे और घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा कितना 15। ठीक है, तो हमको लाना है यहाँ पे 11। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है कि हम लोग पहला और लास्ट वाला को जोड़ देते हैं, 13 और 13 को जोड़ देते हैं। ठीक है, 13 और 13 को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 15 को घटा देते हैं। ठीक है, 13 और 13 को जोड़ देते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे 15 को जो है घटा देंगे। ठीक है, अब जो है घटा दीजिए, यहाँ पे 13 और 13 जोड़ दीजिए, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए इसका कोड क्या है, हमने आपको बता दिया है 13, इसका कोड है 15 और इसका कोड है फिर 13, यम का कोड होता है 13। ठीक है, तो 13 और 13 को जोड़ते हैं। ठीक है, 13 और 13 जोड़िएगा तो क्या होता है 13 और 13 को प्लस करेंगे और यहाँ पे जो बीच में लिखा गया इसको माइनस कर देंगे, कितना को 15 को। 15 में से यहाँ पे 26 में से 13 जाएगा, हो जाएगा आपका 1 और 1 11 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आपको 11 मिल गया होगा, किस प्रकार आ रहा है वही लॉजिक जो है आपको आगे जो है लगा देना है। ठीक है, वही लॉजिक को जो है आपको आगे फॉलो करना है। ठीक है, तो आगे आपका लॉजिक जो है क्या हो जाएगा, तो देखिए डी का कोड होता है 4, ए का कोड होता है 1, डी का कोड होता है 4। यहाँ पे बाहरी वाले को आपको जोड़ लेना है, तो 4 4 कितना हो जाएगा आपका कोड 8, और जो बीच में लिखा गया उसको घटा लेना है, तो 8 में से 4 जाएगा, 8 में से 1 जाएगा, आपका कितना वैल्यू बन गया 7। 7 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बनेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो सभी लड़कों ने बता दिया होगा कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न को जो समझ लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्या बोल रहा है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से जानकारी चाहिए तो आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे जरूर सीखिए। ठीक है, और किसी भी वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, तभी जाके जो है आप लोगों को सारे प्रश्नों को जो है अच्छे तरीके से जानकारी मिलेगा। ठीक है, ये नहीं कि वीडियो को स्टार्ट किए और छोड़ दीजिएगा तो जो है आप लोग सीख जाइएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और 10वें प्रश्न पे आ चुका है। ठीक है, कह रहा है एक हाथी उत्तर दिशा में 8 मीटर जाती है और फिर जो है
गाय मुड़ जाती है, गाय मतलब यहाँ पे मिस्टेक हो गया, दाएं लिखना है, ठीक है, दाएं मुड़ जाती है, ठीक है, 6 मीटर जाती है तो जो है हाथी मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पे जो है आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो है आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, यहाँ पे जो है हाथी है, यहाँ से 8 किलोमीटर किधर जाएगी, यहाँ पे हाथी हो गई, यहाँ पे 8 किलोमीटर ऊपर की तरफ चली गई, ठीक है, यहाँ पे 8 किलोमीटर चली गई, उत्तर होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब कह रहा है कि वहाँ से जो है किधर मुड़ रही है, तो वो जो है अपने दाहिने तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। तो इसका दाहिना तरफ ये हो जाएगा और दाहिने तरफ मुड़ के 6 किलोमीटर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 6 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो हाथी से बोल रहा है कि मूल बिंदु से वो कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो हाथी कहाँ से स्टार्ट की थी, तो यहाँ से स्टार्ट की थी, गई कहाँ पे है, तो यहाँ पे गई है, ठीक है। तो ये अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से सीधा इसको नाप देना है, ठीक है। तो देखिए ये जो है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन गया, यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है दूरी 6, तो ये जो होता है इसमें कोण होता है, ठीक है। तो कोण का वैल्यू निकालना है, मतलब यच का, ठीक है। तो ये किस प्रकार निकलता है, दोनों का वर्ग करके अंडर रूट इसका होता है, अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और इसको जो है निकाल दीजिएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे कोण का वैल्यू, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 100, ठीक है। कितना हो गया, अंडर रूट 100 हो गया, ठीक है। अब 100 का वर्गमूल कितना होता है, तो 100 का वर्गमूल आप लोग कहिएगा कि 10 होता है, ठीक है। तो यच का वैल्यू यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बताइएगा कि हाथी अपने मूल बिंदु से जो है अंतिम दूरी पर कितना दूर है, 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर आपके जो है यहाँ पे बताना है, लेकिन यहाँ पे जो है आप लोगों को मिस्टेक से यहाँ पे जो है 1 जीरो बढ़ गया है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा लगाना है, बी लगाना है, ठीक है। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में इस प्रश्न में जो है गड़बड़ी हो गया था, ठीक है। चलिए आप लोग जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ गए होंगे, इस प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा अच्छे तरीके से और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है आपको अगला प्रश्न, देखिएगा पहला प्रश्न यहाँ पे आ गया है 10 के बाद आप लोगों को यहाँ पे 5 ठो प्रश्न दिया जाएगा जो कि टेस्ट के तौर पे है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे 1 मिनट का समय देंगे हम लोग और इसको बनाइएगा आप खुद से, ठीक है। नीचे दिए गए श्रृंखला का जो है अगला पद जो है आपको चुनना है, ठीक है। तो अगला पद यहाँ पे आप लोगों को बताना है, ठीक है, अच्छे तरीके से, ठीक है। और एक प्रश्न आपको होमवर्क के तौर पर भी दिया जाएगा, ठीक है, अंत में, ठीक है। तो आप लोगों को उसको जो है होमवर्क पे बना के दिखाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको वार्ड के चिन्ह पे बताना है यहाँ पे जो है क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले श्रृंखला को आप लोगों को पकड़ना होगा, ठीक है। तो 4 लिखा है, फिर 6 हो गया, 10 हो गया, 16 हो गया और यहाँ पे 26 हो गया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि श्रृंखला जो है बढ़ रहा है, श्रृंखला जो है आपको बढ़ रहा है, ठीक है। तो श्रृंखला कब बढ़ता है, मैंने आपको बताया था कि या तो इसमें कुछ से गुणा करेंगे या तो इसमें कुछ जोड़ेंगे, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे हम लोग देखेंगे। आप लोगों में से कि कौन कौन बना दिया है वो जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। इसका उत्तर क्या होने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है हम लोगों ने 2 ऐड किया है, ठीक है। 6 से 10 होने में हम लोग बोलेंगे 2 के बाद यहाँ पे 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10। यहाँ से यहाँ जाने में आप लोग बोलिएगा कि 6 ऐड करेंगे और यहाँ से यहाँ जाने में आप बोलिएगा कि 10 ऐड करेंगे, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको हो गया 2, यहाँ पे आपने जोड़ा 4, यहाँ पे आपने जोड़ा 6 और यहाँ पे आपने जोड़ा 10। अब आगे कितना जोड़ना है ये आपको निकालना है, ठीक है। तो इससे के अनुसार देखिए यहाँ पे 2 है, 2 में 2 जोड़ दिए 4 हो गया। अब देखिए 4 और यहाँ पे जो लिखा है 4 और क्या लिखा है 2, यहाँ पे हो गया 6। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 2 करके, तो यहाँ पे देखिए 6 के बाद एक के बार कितना जोड़ा है 10, तो 2 2 तो जोड़ा नहीं है, तो ये यहाँ पे जो है लॉजिक आपका गलत हो जाएगा। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये 2 और ये 4 जोड़ा गया है यहाँ पे 6। यहाँ पे देखिए 4 और 6, 4 और 6 मिलके 10 जोड़ा गया, ठीक है। 4 और 6 मिलके अगला पद आपको 10 जोड़ा गया है। तो अगला पद आपको क्या करना होगा, 6 और 10 मिलके बताइए कितना हो गया जाएगा 16। 16 और 26 आपको जोड़ देना है। 16 और 26 जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो 2 और 4 यहाँ पे हो जाएगा 42, ठीक है। तो 42 आपने जोड़ा है, ठीक है। अगला पद जो है आपको बताना है 42, ठीक है। तो 42 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो कि इसमें दिया गया है, तो आप लोग कहिएगा कि ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है, जल्दी से जल्दी, ठीक है। क्या बोल रहा है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है। दूसरा, निम्नलिखित
निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो है कौन सा संख्या होने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू क्या होने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है 16/7। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 207। ठीक है, तो किस प्रकार होगा 207, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि 16 में जो है 16 में हम लोग 7 से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो 16 में 7 से गुणा करेंगे तो 16 सते 112 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लाना है हमको 207। ठीक है, जो कि अभी जो है इससे काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा लॉजिक इसमें क्या हम लोग लगा सकते हैं ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, जब इन दोनों में गुणा किया अगर नहीं आ रहा है तो हमको दूसरा लॉजिक जो है तुरंत सोचना पड़ेगा इस प्रश्न पे। ठीक है, दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे और दूसरा लॉजिक आपके सामने यहाँ पे क्या हो सकता है कि 16 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, कितना होता है 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। ठीक है, 256। अब जो है हमको यहाँ पे 207 लाना है, तो देखिए ये तो अधिक हो गया, मतलब इसमें से हम क्या करेंगे कि 7 का वर्ग करके घटा देते हैं। ठीक है, तो 7 का वर्ग कितना होता है 7 सत्ते 49। ठीक है, 256 में से 49 घटाते हैं तो 200 हो जाएगा आपका 7। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब जो है लॉजिक आपके सामने मिल गया होगा। अब यही लॉजिक को जो है यहाँ पे आपको फॉलो कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है 25 और यहाँ पे लिखा है 21। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कीजिए कि 25 का स्क्वायर कीजिए और उसमें से 21 का स्क्वायर आपको घटा देना है। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। ठीक है, और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है। ठीक है, घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 12 में से 4 जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 184। ठीक है, कितना उत्तर बना आपको 184 किस में दिया गया है, तो आप लोग देखिएगा आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो है 184 दिया गया है, यही इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा और इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। ठीक है, टेस्ट के तौर पे आप लोगों को पहले ही बताया है कि आप लोगों को हर एक प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कि कितना आप लोग तैयार हैं। ठीक है, यदि किसी भाषा में जो है यहाँ पे लिखा गया है SCREEM को जो है यहाँ पे देखिए CSERME के रूप में लिखा जाता है, तो आपको DINING को जो है किस कोड भाषा में लिखेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे लिखा क्या गया है आपको ये देखना है। ठीक है, लिखा है SCREE और यम लिखा है। ठीक है, और इसके बदले यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है अब CSE, उसके बाद से R, उसके बाद से YME। अब देखिए अब आपको मिल गया यहाँ पे लॉजिक कि जो शुरू में वर्ड लिखा गया है दोनों को उलाट दिया है। देखिए यहाँ पे C पहले कर दिया है, यस बाद में कर दिया। ठीक है, उसके अगले वाले दोनों को देखिए तो E जो है उलाट के पहले लिखा है, R को उसके बाद में लिखा है। ठीक है, और उसके आगे देखिएगा दोनों वर्ड को M जो है पहले कर दिया है, E जो है उसके बाद में। ठीक है, मतलब दो वर्ड को जो है अदला बदली कर दिया। ठीक है, स्थान को बदल दिया। ठीक है, तो वही काम हम लोग अगले में करेंगे यहाँ पे जो है जिसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये वाला I जो है पहले आ जाएगा और D जो है इसके बाद में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे यन आई है तो यन पहले आएगा और आई पहले आएगा और यन इसके बाद में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे भी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगा तो जी पहले आ जाएगा और यन बाद में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा DI यन जी यन। ठीक है, ये आपको किस में दिख रहा है, तो आप लोग बोलिएगा कि आपके ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया गया है, तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंतिम प्रश्न यहाँ पे आपको चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे और आपके पास यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है कि एक अनुक्रम दिया गया है। ठीक है, जिसमें से एक पद रिक्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुने जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ठीक है, वाट के स्थान पे आपको बताना है कि वैल्यू क्या होने वाला है। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको कोशिश करना है और इस प्रश्न का उत्तर भी देना है। ठीक है, तो देखिए इसमें होगा क्या, आप लोग देखेंगे 78 लिखा गया है, 46 लिखा गया है, 30 लिखा गया है, 22 लिखा गया है, 18 लिखा गया है, 16 लिखा गया है, तो अगला पद क्या होगा। ठीक है, हम देख रहे हैं कि श्रृंखला जो है पहले था बड़ से हो रहा है छोट, मतलब श्रृंखला क्या हो रहा है घट रहा है। ठीक है, घट रहा है। ठीक है,
तो घटने में हमने आपको बताया था कि दो ही केस हो सकता है, या तो किसी संख्या से भाग देंगे या तो किसी संख्या को इसमें से घटाएंगे तो जो है वैल्यू कम होगा। ठीक है, वही लॉजिक यहाँ पे लगा रहे हैं कि कितना घटाया गया है। 78 से 46 होने में कितना घटाएंगे, तो आप बोलिएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। कितना घटाए हैं, माइनस का 32 किए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है 30 करने में आपको बोलिएगा कि यहाँ पे जो है 30 से 46 से 30 होगा तो 16 घटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कितना घटा दीजिएगा, तो 8 घटाएंगे 30 में से तो 22 हो जाएगा। ठीक है, और 22 में से आपको 18 लाना है तो 4 घटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 18 से 16 लाने में माइनस का 2 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए पहले -32, फिर -16, फिर -8, फिर -4, फिर -2, मतलब यहाँ पे 32 का आधा करके यहाँ पे लिखा गया, फिर 8 का आधा करके यहाँ पे, फिर 4 का आधा किए हैं तो 2 हो गया। तो अब 2 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। अब हमको कितना घटाना है, 1। 16 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, तो 16 में से 1 घटाने पर आपको वैल्यू यहाँ पे 15 मिल रहा है। ठीक है, और 15 जो है आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो आप बोलिएगा आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न को सॉल्व किया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न, और आज के सामने जो है आपके सामने अंतिम प्रश्न आ चुका है। ठीक है, और इस प्रश्न को जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है। क्या बोल रहा है, 5वां, निम्नलिखित में से कौन सी आरेख समाज, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच सही वेन डायग्राम जो है संबंधित जो है करेगा, बनाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को डेली जो है एक प्रश्न में होमवर्क के तौर पे देता हूं, तो ये 5वां प्रश्न आज का होमवर्क है। ठीक है, और इसको जो है करके आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। ठीक है, आज का ये जो है आप लोगों के लिए होमवर्क में है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास जो है डेली शाम को 6 PM पे जो है ये क्लास आपका चलता है। ठीक है, और एक क्लास सुबह में 6 PM पे आपके लिए 6 AM पे जो है स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो उस क्लास को भी देखिए, और शाम को जो है 6 PM वाला तो क्लास आपका डेली चलता ही रहेगा। ठीक है, तो इस क्लास को आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार रहना है, अच्छे तरीके से इसका जो है प्रश्न को उत्तर देना है। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, चलिए।